ये क्या काम करती है? आंख देखने का काम करती है ना, लेकिन क्या देखती है? माइक दृश्यों को, माइक चीजों को, संसारी चीजों को, जो संसार माया से बना है, उसको ये आंख देख सकती है। ये कान है, ये क्या करता है? सुनता है। लेकिन क्या सुनता है? माइक शब्दों को। और ये आंख और ये कान, ये दोनों चीजें किससे बनी है? माया से बनी है। ये आंख भी पंच महाभूत से बनी है और कान भी पंच महाभूत का है। दोनों का मैटर एक। लेकिन क्या कोई ऐसा चैलेंज कर सकता है कि हम कान से देख सकते हैं और आंख से सुन सकते हैं? ऐसा चैलेंज कोई कर सकता है? क्या कभी ऐसा संभव है कि कोई कान से देख ले और आंख से सुन ले? जबकि दोनों पंच महाभूत की बनी है, फिर भी आंख देखने का ही काम करती है, कान सुनने का ही काम करता है। तो फिर वो दिव्य भगवान, और कहां हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत माइक, तो भला इन इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा उस दिव्य भगवान का ज्ञान कैसे होगा? संभव ही नहीं है। फिर कहा भगवान प्रकाशक हैं, प्रकाशक, और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि ये प्रकाश्य है, अर्थात उस प्रकाशक भगवान से प्रकाशित होती हैं। जैसे आप लोग यहां पर बैठे हैं ना, ये बड़ी बड़ी लाइट लगी है, इससे हम लोग प्रकाशित हो रहे हैं। अभी अगर लाइट बंद हो जाए तब भी क्या प्रकाशित होंगे? रात का घना अंधेरा हो, लाइट भी चली जाए, तब भी क्या हम प्रकाशित होंगे? तब तो नहीं होंगे। तो ये हमारे प्रकाशक हैं। लेकिन कोई कहे अजी ये क्या प्रकाशक हैं, हम इसके प्रकाशक हैं, हम इसको प्रकाशित कर सकते हैं। अरे जिस प्रकाशक से तुम स्वयं प्रकाशित हो रहे हो, तो अपने प्रकाशक के प्रकाशक भला कैसे बन सकते हो? तो ऐसे ही भगवान प्रकाशक हैं और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि उस प्रकाशक भगवान से प्रकाशित होती है। तुलसीदास जी ने कहा जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। वो भगवान सब के प्रकाशक हैं। वेद में एक कथा आई, एक बार देवताओं का और असुरों का संग्राम हुआ, तो उसमें देवताओं की जीत हुई। अब इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ी बारिश आ रही है, ये पीछे वाले लोगों को भी आगे जगह मिल जाए, जल्दी जल्दी। एक बार देवासुर संग्राम हुआ और उसमें देवताओं की जीत हुई। तो देवताओं को ऐसा अहंकार हो गया कि हमने अपनी शक्ति से असुरों को जीत लिया। तो भगवान को अहंकार पसंद नहीं। यद्यपि भगवान ने कहा है समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, मैं तो समदर्शी हूं, मेरा कोई शत्रु नहीं, कोई प्रिय नहीं। लेकिन भगवान का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। तो भगवान उन देवताओं के अहंकार को चूर करने के लिए एक यक्ष का रूप बना करके आकाश में स्थित हो गए
और उस यक्ष का जो प्रकाश अनंत कोटि सूर्यों के समान जब इंद्र ने देखा तो इंद्र सोचने लगा कि अरे ये मुझसे भी अधिक प्रकाशवान कौन है। तो उसने अग्नि को बुलाया कि जाओ अग्नि, पता लगा करके आओ कि हमसे भी अधिक प्रकाशवान कौन है। तो अग्नि भी गए बड़े रुआब से, क्योंकि सबको अहंकार है, बड़ी अकड़ के साथ गए और जाकर के भगवान यक्ष रूपी भगवान से कहा, अग्नि ने, कौन हो तुम? तो भगवान ने भी प्रश्न किया, तुम कौन हो हमसे ऐसा प्रश्न करने वाले? तो अग्नि कहते हैं, जात वेदः, मैं अग्नि हूं, अग्नि। तो भगवान ने कहा, अग्नि है, क्या करते हैं आप? आपकी तारीफ, क्या काम करते हैं? तो अग्नि कहते हैं, अरे नाम से भी नहीं समझे, अरे मैं वो अग्नि हूं जो 1 सेकंड में अनंत कोटि ब्रह्मांडों को जलाकर भस्म कर दूं, ऐसी शक्ति है मेरे भीतर। तो भगवान मुस्कुराए और बोले, अच्छा आप में इतनी शक्ति है, लेकिन हम कैसे विश्वास कर लें? तो भगवान ने एक सूखा तिनका अग्नि के समक्ष रखा और कहा कि जरा इसको जला करके दिखाइए, तब हम समझें कि आप में दाहकत्व का, प्रकाशत्व का गुण है, वरना हम कैसे विश्वास करें। सोचिए अग्नि को कितनी इंसल्ट फील हुई होगी, जो कह रहा है मैं 1 सेकंड में अनंत कोटि ब्रह्मांडों को भस्म कर दूं, राख कर दूं, और भगवान उसके सामने एक सूखा तिनका रख रहे हैं। तो अग्नि चले उस तिनके को जलाने के लिए, लेकिन जला नहीं पाए, स्वयं ठंडे हो गए। क्यों? कारण यह है कि मेन पावर हाउस से स्विच ऑफ हो गया। अब जब मेन पावर हाउस से स्विच ऑफ हो जाए तो आप चाहे 1000 वाट का बल्ब लगाइए, 1,00,000 वाट का बल्ब लगाइए, तो सब 0/100। तो बेचारे अग्नि तो शर्म के मारे लौट कर ही नहीं गए, तो इंद्र ने वायु को भेजा, जाओ पता लगाओ ये कौन है। तो वायु भी गए उसी अकड़ के साथ, अहंकार के साथ, और जाकर उन्होंने भी उसी प्रकार प्रश्न किया, कौन हो तुम? तो भगवान ने कहा, तुम कौन हो? अरे मैं वायु हूं, वायु, मैं 1 सेकंड में अनंत कोटि ब्रह्मांडों को उथल पुथल करके रख सकता हूं, ऐसी शक्ति है मेरे भीतर। तो वायु के समक्ष भी भगवान ने वही सूखा तिनका रख दिया कि जरा इसको पलट करके दिखाइए। तो वो वायु वो दूसरे को क्या गति दे, स्वयं की गति समाप्त हो गई, उनकी जड़ हो गए। कारण वही मेन पावर हाउस से स्विच ऑफ है। एक एक करके सब देवता गए, लेकिन सभी इसी प्रकार निराश होकर के लौटे। अंत में इंद्र भी गए, लेकिन इंद्र को तो दर्शन देना भी उचित नहीं समझा भगवान ने, और अंतर्धान हो गए वहां से। और भगवान के स्थान पर उमा महाशक्ति प्रकट हुई और उन्होंने इंद्र को बताया कि देखो इंद्र, वो यक्ष के रूप में भगवान आए थे स्वयं। ये जो तुम लोगों को अहंकार हो गया है ना कि हमने अपनी शक्ति से असुरों को जीत लिया, तुम्हारी अपनी शक्ति कुछ नहीं है। भगवान यदि शक्ति ना दे तो तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं। इसलिए आगे से कभी ऐसा अहंकार मत करना। यानी वो भगवान सबके प्रकाशक हैं और हम लोग प्रकाश्य हैं। हमारी इंद्रिय मन बुद्धि उस प्रकाशक भगवान से प्रकाशित होती है, इसलिए हम भगवान को नहीं जान पाते। तीसरा कारण, भगवान
प्रेरक हैं और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि उस प्रेरक भगवान से प्रेरित होती है। वेद कहता है यन मनसो न मनुते ये नाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुग्वंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अर्थात भगवान हमारे प्रेरक हैं, इसलिए ये आंख, इसको देखने की शक्ति कहां से मिलती है? भगवान से मिलती है। इन कानों को सुनने की शक्ति भगवान से मिलती है। इस वाणी को वक्तृत्व की शक्ति भगवान से मिलती है। मन को सोचने की शक्ति भगवान से मिलती है। बुद्धि को निश्चय करने की शक्ति भगवान से मिलती है। वो सबके प्रेरक हैं और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि उस प्रेरक भगवान से प्रेरित होकर के वर्क करती है। गीता में भी कहा गया सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक गीता। मैं सबका प्रेरक हूं, भगवान कह रहे हैं। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। मैं सबके भीतर बैठ करके सबको घुमाता हूं, मैं ही सबका प्रेरक हूं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण उमा दारु योषित की नाई सवही न चावत राम गोसाई। सबको नचाने वाले, सबके प्रेरक भगवान हैं। चौथा कारण भगवान धारक हैं और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि धार्यमान है। धारक मने धारण करने वाला और धार्यमान मने धारण करने योग्य। जैसे ये रुमाल है, ये रुमाल धार्यमान मैटर है और ये इसका धारक है। इस धारक हाथ ने इस रुमाल को, इस धार्यमान मैटर को धारण कर रखा है। क्या ये रुमाल ऐसा चैलेंज कर सकता है कि मैं इस धारक का धारक बन जाऊंगा? ऐसा संभव नहीं। तो ऐसे ही भगवान हमारे धारक हैं और ऐसे धारक जिन्होंने अपने भीतर अपने 1/4 अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण कर रखा है, ऐसे धारक। तो भगवान धारक हैं और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि धार्यमान है। फिर कहा भगवान ज्ञाता है और हमारे इंद्रिय मन बुद्धि ज्ञेय है। सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। वो सब कुछ जानता है लेकिन उसको कोई नहीं जानता। तो वो भगवान ज्ञाता है। ज्ञाता मने जानने वाला और ज्ञेय मने जानने योग्य। हमारी इंद्रिय मन बुद्धि ये जानने योग्य है और भगवान ज्ञाता है। अब बिल्कुल गवारी अकल से समझ लीजिए कि भगवान सर्वज्ञ है और हम लोग अल्पज्ञ हैं, जिनके लिए वेद कहता है यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयम तपः। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र। वो भगवान सर्वज्ञ हैं। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। वो सर्वज्ञ भगवान और हम लोग अल्पज्ञ। देखिए 3 चीजें होती हैं, एक सर्वज्ञ,
एक अल्पज्ञ और एक सर्वज्ञ और अल्पज्ञ के बीच में होता है ज्ञ। ज्ञ कहते हैं महापुरुषों को। ज्ञ माने जो जब जितना जानना चाहे जान ले, उसको ज्ञ कहते हैं। जब हम किसी महापुरुष की शरण में जाते हैं तो अपने शरणागत जीवों के एक एक क्षण के एक एक आइडिया को नोट करता है महापुरुष, क्योंकि उसको अपने शरणागत जीवों का योगक्षेम वहन करना है। कहां उसके गड़बड़ संस्कार आएंगे उससे बचाना है। लेकिन कोई जीव जो उसके शरणागत नहीं है और ऐसे ही चला आया महापुरुष के सामने और उसके विषय में वो महापुरुष ये सोचे कि देखें इसने अपने पिछले 1000 जन्मों में क्या किया है, तो बस सोचा और जान लिया। यानी जो जब जितना जानना चाहे जान ले, उसको ज्ञ कहते हैं। अपने शरणागत जीवों के तो एक एक क्षण के एक एक आइडिया को नोट करता है महापुरुष, पूरी तरह से योगक्षेम वहन करता है। वो अलग बात है कि जब तक जीव भगवत प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक उसको अपने गुरु के इन सब कार्यों का पता नहीं चलता। हमारे गुरु ने हमारे लिए कितनी मेहनत की है, ये वो जीव समझ नहीं सकता जब तक स्वयं भगवत प्राप्ति ना कर ले। शास्त्र कहते हैं करोड़ों महाभारत के युद्ध के समान युद्ध करता है महापुरुष एक एक जीव के संस्कारों के साथ। वो मेहनत हमको दिखाई नहीं पड़ती और महापुरुष बोल करके कहते भी नहीं, वो तो भीतर भीतर करते हैं कृपा, जताते नहीं, बताते नहीं। तो वो महापुरुष ज्ञ। सर्वज्ञ का अर्थ आप लोग अंतर्यामी नहीं लगाएंगे। अंतर्यामी तो योगी लोग भी होते हैं। रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लिए, आपके मन के भीतर घुस करके आपके मन की बात को जान ले। अंतर्यामी महापुरुष भी होते हैं, लेकिन सर्वज्ञ माने अंतर्यामी नहीं। तो फिर क्या? हाँ, अब सुनिए सर्वज्ञ भगवान की परिभाषा। एक अकेला भगवान अनंतानंत ब्रह्मांडों में प्रत्येक ब्रह्मांड के, प्रत्येक लोक के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक जिले के, प्रत्येक नगर के, प्रत्येक ग्राम के, प्रत्येक पोखरे तक में रहने वाले अनंतानंत जीवों के, अनंतानंत जन्मों के, अनंतानंत कर्मों का एक साथ लेखा जोखा रखने वाला और सबके भीतर बैठ करके एक एक क्षण के एक एक आइडिया को नोट करने वाला